अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक, कोरोना के खिलाफ सबसे प्रभावशाली वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी के मुखिया अब अपने बयान से पलट गए हैं। यूं कहें कि यू टर्न ले लिया है अपने उस बयान से जिसमें उन्होंने भारत के कुछ लोगों से खतरा बताया था और कहा था कि उनका प्लान जल्द भारत लौटने का नहीं है। वैक्सीन किंग कहे जाने वाले अदार पूनावाला को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा, और जब कह दिया तो फिर उस बात से यू टर्न क्यों लेना पड़ा? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। एक ट्वीट देखिए, अदार पूनावाला ने किया है। लिखा है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स के बीच यह जरूरी है कि लोगों के साथ सही सूचना साझा की जाए। ट्वीट में एक पत्र है जो अंग्रेजी में लिखा है। शब्दशः तर्जुमा नहीं कर रहा, मोटा माटी बता देता हूं कि लिखा क्या है। तो अदार पूनावाला ने इस पत्र में लिखा है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी कही गई बातों का गलत अर्थ निकाला गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि वैक्सीन बनाना एक खास तरह का काम है और रातों रात इसका प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह भी समझना होगा कि भारत की आबादी ज्यादा है और हर वयस्क के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाना आसान काम नहीं है। विकसित देश और बड़ी कंपनियां भी छोटी आबादी को वैक्सीन देने में परेशानी का सामना कर रही हैं। हम भारत सरकार के साथ अप्रैल 2020 से ही काम कर रहे हैं। हमें सरकार से हर तरह का सहयोग मिला है, चाहे वो वैज्ञानिकता के स्तर पर हो, पैसे के स्तर पर हो या फिर रेगुलेशन के स्तर पर हो। अदार पूनावाला ने अपने ट्वीट किए गए पत्र में आगे लिखा है कि अब तक हमें 26 करोड़ डोज का ऑर्डर मिला था। हमने 15 करोड़ डोज दे दी हैं। हमें सरकार की ओर से 1732.5 करोड़ रुपए का एडवांस मिल चुका है और हम अगले कुछ महीनों में बची हुई 11 करोड़ डोज की सप्लाई भी दे देंगे। इसके अलावा राज्यों और दूसरे निजी अस्पतालों को भी अगले कुछ महीनों में 11 करोड़ डोज मिल जाएंगी। हम समझते हैं कि सभी लोग अपने लिए जल्दी से जल्दी वैक्सीन चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं और इसके लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम पहले से भी अधिक मेहनत करेंगे ताकि भारत को कोरोना से लड़ने में और मजबूती मिल सके। अब इतनी बात सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि क्या मैं ज्ञान दिए जा रहा हूं। सच बात है, मुझे भी अदार पूनावाला का ट्वीट पढ़ते हुए यही लग रहा था कि क्या ही ज्ञान की बातें लिखी हैं। लेकिन अब जरा 2-3 दिन पुराने उस इंटरव्यू को भी याद कर लीजिए जिसमें अदार पूनावाला ने कुछ और बातें कही थी। भारत न लौटने की बात कही थी और कुछ बड़े लोगों पर संगीन आरोप लगाए थे। न याद हो तो फिर से याद दिला देता हूं। पूनावाला का इंटरव्यू ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबारों में से एक द टाइम्स में छपा था। पूनावाला ने उस इंटरव्यू में कहा था उन्हें भारत में लोगों से धमकियां मिल रही हैं, कई ताकतवर लोगों के फोन आ रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से फोन आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की ओर से फोन आ रहे हैं। मेरे अकेले के कंधे पर वैक्सीन की जिम्मेदारी डाल दी गई है और अब सब लोग मुझसे ही मांग कर रहे हैं, इसलिए मैं अब लंदन में ही रहूंगा। मैं इस स्थिति में वापस जाना नहीं चाहता जब पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपके अकेले पर हो। मैं अपना काम कर रहा हूं और किसी खास को सप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे नहीं पता है कि वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। पूनावाला ने उस वक्त यह भी कहा था कि अगर वो कोरोना के फैलने के जिम्मेदार लोगों का नाम बता देंगे तो उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। कुंभ और चुनाव पर तो पूनावाला ने कुछ कहा भी नहीं। बाकी तो उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने से लेकर ब्रिटेन के अपने कामधाम के बारे में भी अखबार से बात की थी। लेकिन अब पूनावाला ट्वीट करके कह रहे हैं कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि किसी ने अपनी ही बात का खंडन किया हो। खास तौर से भारत के नेता तो इस मामले में माहिर हैं कि वो अपनी ही कही बात से आधे घंटे के अंदर ही मुकर जाते हैं। पूनावाला ने तो फिर भी 2 दिन का वक्त लिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है? जवाब न तो इंटरव्यू में कही गई बात का मिल रहा है और न ही अब इस यू टर्न का। अदार पूनावाला को केंद्र सरकार की ओर से वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, तो फिर उन्हें खतरा किससे है? उनकी कंपनी का हेड ऑफिस पुणे में है। पुणे महाराष्ट्र का शहर है और महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास आघाड़ी की सरकार है। महाराष्ट्र कांग्रेस के मुखिया नाना पटोले ने कहा है कि अदार पूनावाला की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। वो उन लोगों के नाम सार्वजनिक करें जिन्होंने उन्हें धमकी दी है या धमकी भरे फोन कॉल किए हैं। कांग्रेस के इस बयान के चंद घंटों के बाद ही अदार पूनावाला ट्वीट करते हैं, अपनी पुरानी बात से यू टर्न लेते हैं और कहते हैं कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। अब इतने भोले तो हम भी नहीं हैं कि इतना आसानी से मान लें कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया और उन्हें सफाई देनी पड़ी। असल बात क्या है वो तो तभी साफ हो पाएगी जब अदार पूनावाला कुछ बयान देंगे या भारत वापस आएंगे। देश के 90% वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी पूनावाला की कंपनी के पास है और वो अभी लंदन में है। बाकी मसला बड़ा है कि जब देश के करोड़ों लोगों को बचाने की जिम्मेदारी एक शख्स के हाथ में है जिसकी कंपनी वैक्सीन बनाती है, तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि उसे भारत छोड़कर लंदन जाना पड़ा।
सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करिएगा। जवाब मिलेगा तो कमेंट करके हमें भी बताइएगा। बाकी शुक्रिया, देखते रहिए अनकट।